हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्ट्रान प्रोग्राम बनाएंगे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे एल्गोरिदम। तो 3 नंबर में से कौन लार्जेस्ट है ये निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे रीड 3 नंबर्स। पहले कंप्यूटर 3 नंबर को पढ़ेगा। मान लीजिए हमने नाम दिया है उसका ए, बी और सी। तीसरे स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो ए ही लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है, तो फिर बी लार्जेस्ट होगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम ये देखेंगे अगर सी ए से बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है तो फिर सी लार्जेस्ट होगा। लास्ट वाले स्टेप में हम प्रिंट लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, ए या बी या सी, जो भी वैल्यू हमारे पास आई उसको प्रिंट करने के लिए कहेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे स्टॉप। तो इस तरीके से लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए हम एल्गोरिदम लिखेंगे। जब हम एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो हमारे लिए फ़्लो चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका फ़्लो चार्ट कैसे बनेगा। फ़्लो चार्ट में एज़ यूजुअल पहला सिंबल हमारा रहेगा ओवल का, जो कि टर्मिनेटर है। शुरुआत या अंत करना टर्मिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट सिंबल, ओवल सिंबल के अंदर स्टार्ट रहेगा। उसके बाद रहेगा रीड ए बी सी, 3 नंबर जिसका नाम आपने दिया है ए बी सी, ये इनपुट कहलाएगा। तीसरे वाले में हमको चेक करना है क्योंकि इसीलिए डिसीजन लेना है यहाँ पर, क्या ए बी से बड़ा है, यस और नो, इसके 2 आंसर होंगे। अगर हाँ तो फिर क्या ए सी से बड़ा है ये चेक करना पड़ेगा। अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो फिर लिखेंगे हम प्रिंट ए और फिर स्टॉप कर देंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि ए बी से बड़ा नहीं है यानी बी बड़ा है, यानी कि नो वाला आंसर है, तो वहाँ पे आगे बढ़ के हम बी को चेक करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो फिर बी लार्जेस्ट होगा और वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। और अगर दोनों ही केस में हमारे पास आंसर इज़ ए ग्रेटर देन सी, इज़ बी ग्रेटर देन सी, दोनों का आंसर नो आता है, तो इसका मतलब सी जो है वो सबसे बड़ा होगा। इसीलिए प्रिंट सी लिख करके हम स्टॉप करेंगे। तो इस तरीके से हम फ़्लो चार्ट बना सकते हैं अगर हमको 3 नंबर में से लार्जेस्ट कौन है ये देखना है। तो अब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सी यानी कमेंट लाइन। कमेंट लाइन को कभी भी कंप्यूटर कंसीडर नहीं करता है, इसको कंपाइल नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप 2-3 कमेंट लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है सी लिखने के बाद 7 स्पेस छोड़ करके ही हमको कुछ लिखना है आगे। तो पहला लाइन हमने लिखा प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। उसके बाद का स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट, राइट स्टार कॉमा स्टार या एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक, गिव वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी तीनों की वैल्यू मांगी जा रही है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जब आउटपुट कंप्यूटर देगा तब वो हमसे मांगेगा। उसके बाद हम लिखेंगे रीड स्टार कॉमा स्टार ए बी सी, ये तीनों नंबर को पढ़ेगा। देन इफ़ चेक करना है ए जी टी यानी ग्रेटर देन बी, गो टू 200। 200 स्टेटमेंट नंबर पे लिखा है इफ़ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो गो टू 300। 300 पे लिखा है, इसका मतलब लार्जेस्ट ए है। और अगर ऐसा नहीं है, ना तो ए ग्रेटर है बी से, ना तो बी ग्रेटर है सी से, तो फिर लार्जेस्ट सी होगा। इसीलिए राइट स्टार कॉमा स्टार लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू सी करके वहाँ पर हमको स्टॉप कर देना होगा। अदरवाइज़ अगर सी भी लार्जेस्ट नहीं है तो हमको
राइट स्टार कॉमा स्टार या एस्ट्रिक कॉमा स्ट्रिक लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू बी करके स्टॉप करना होगा। देख लेते हैं कि किस तरीके से ये 3 में से लार्जेस्ट नंबर को निकालेगा। तो पहले ही प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स में राइट गिव वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी के बाद रीड ए बी सी है। यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू मान लेते हैं 6 है, b इज़ इक्वल्स टू 1 है और c इज़ इक्वल्स टू है 5। क्या a बड़ा है b से, 6 बड़ा है 1 से? बिल्कुल बड़ा है। तो गो टू 200, हमको 200 नंबर के स्टेटमेंट में जाना है। देखते हैं 200 में हमने क्या लिखा हुआ है। 200 स्टेटमेंट में जब आए तो वहाँ लिखा है अगर a बड़ा है c से तो 300 में जाना है, यानी कि लार्जेस्ट फिर a होगा। तो क्या 6 बड़ा है 5 से? तो 300 पे गए। 6 1 से भी बड़ा है जो कि b था और 6 5 से भी बड़ा है जो कि c है। तो हमको सीधा लिखना है कि लार्जेस्ट जो है वो a है, यानी कि 6 लार्जेस्ट है। और उसके बाद हमको स्टॉप करके एंड कर देना है। तो ऐसा करने से जो आउटपुट है आपका, वो कंप्यूटर सबसे पहले आपसे मांगेगा कि वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपने दिया मान लीजिए 6 1 और 5, तो वो लार्जेस्ट 6 है कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए हम फोर्ट्रान का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।